Hello guys, I welcome you to the YouTube channel of Computer Education World। तो हम लोग आज का क्लास चालू करने से पहले एक बात जो है वो क्लियर कर देना चाहते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने प्लान को लेकर कंसिस्टेंट रहना होगा, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। जो भी स्टूडेंट अगर मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है उन लोग का एग्ज़ाम ठीक ठाक जाता है और वो लोग फालतू के बातों में नहीं रहते हैं। वो अपना एग्ज़ाम खराब गया तो उसके लिए तैयारी फिर से करते हैं। अगर एग्जामिनेशन अच्छा गया तो इत्मीनान से अपने रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, ये नहीं कि यहाँ पर वहाँ पर जो है बौखते रहते हैं। तो ऐसा वो नहीं करते हैं। अगर आपको भी सफलता चाहिए तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर कंसिस्टेंट रहिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग बहुत ही एफर्ट डालते हैं ताकि आपको सफलता मिल सके। सो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि जैसे कि आपका मॉनिटर एक VGA पोर्ट से लगा होता है। अगर हम लोग माउस या कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं तो USB यूनिवर्सल जो टाइप होता है उसमें कनेक्ट रहता है। तो इस तरह के पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, जिसको आप लोगों ने देखा है। तो उसके बारे में बात करेंगे, आखिर पोर्ट्स के बेसिक्स टाइप क्या हैं और क्या यूज में आते हैं। सेकेंड बात है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था और उसके बेसिक कंपोनेंट जानने की कोशिश की थी। आखिर कौन कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं और उसमें क्या यूज हो रहे थे। आज उसको हम डिटेल में और जानेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो आज का हम लोग का जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जब आया तो वो बहुत ही स्लो था। मतलब उस समय तो माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट ही नहीं हुआ था। IC जो हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है उसमें वो बना ही नहीं था। तो हम लोग वैक्यूम ट्यूब से काम चला रहे थे। किससे काम चला रहे थे? वैक्यूम ट्यूब से काम चला रहे थे। तो उस समय हमारा प्रोसेसिंग जो स्लो था और उसको बनाने में कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लग जा रहा था, एक्सपेंसिव था। और उसकी बनावट जो थी वो बहुत ही बड़ी बनावट थी, जो कि आजकल हम लोग की मिनी कंप्यूटर यूज करते हैं वो कहीं छोटा हो गया। हम लोग का आज के जनरेशन का कंप्यूटर, हम लोग मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर जिसको कि हम हाथ में चला पा रहे हैं, उसमें ऐसा था ही नहीं। तो बहुत ही ह्यूज था ये कंप्यूटर। तो उस जनरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो जनरेशन के इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आते रहते हैं। ENIAC ये जो था ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, होप आपको ये बात समझ में आई। ये देखिए EDVAC, इसका क्या फुल फॉर्म होगा? इसका फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और UNIVAC इसका क्या फुल फॉर्म होगा? इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, और उस जनरेशन में इम्पोर्टेंट था IBM का एक था 650 सीरीज, वो इम्पोर्टेंट है। और भी IBM 710 वो इम्पोर्टेंट है। ये सब उस जनरेशन के इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स बने थे जिनको कि याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों तो महा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में हमेशा आते रहते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। सो इसको ध्यान से देखिए। तो आगे चलें। ओके, तो हम लोग सेकेंड जनरेशन में बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स को यूज किया था। वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया था और उसके जगह पे क्या लाया गया था? उसके जगह पे हम लोग ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे सेकेंड जनरेशन में। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। एक तो है कि मैग्नेटिक कोर्स, जो प्राइमरी मेमोरी यूज हो रहा था उसमें मैग्नेटिक कोर्स यूज कर रहे थे हम लोग। ओके, और जो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज था उसके लिए क्या यूज किया जा रहा था? उसके लिए यूज किया जा रहा था मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप्स यूज किया जा रहा था एज ए सेकेंडरी स्टोरेज।
उस जनरेशन्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स के सीरीज हैं, जैसे कि IBM के 1620, 1602, 7094 दैट इज 7094, CDC 1604, यूनिवेक का 1108। ये सब सेकेंड जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए थर्ड जनरेशन में क्या था। थर्ड जनरेशन में हम लोग आईसी यूज कर रहे थे, और हम लोग का उस जनरेशन का इंपॉर्टेंट था IBM 360, हनीवेल का 6000 और बहुत सारे ऐसे थे जो कि हम लोग थर्ड जनरेशन में यूज कर रहे थे। वहीं पे आप लोगों को मैंने कल के वीडियो में बताया था कि फोर्थ जनरेशन में हम लोग का क्या यूज हो रहा था। जो था मेरा वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहा था, VLSI यूज हो रहा था। और वहीं पे फिफ्थ जनरेशन में क्या था, ULSI यूज हो रहा था, जो कि मेरा इससे भी बड़ा मतलब लार्ज लेवल पे उसको जो सर्किट बनाया गया था उसमें बहुत सारे चिप्स लगाए गए थे, जो कि हमारे जो कंप्यूटर का प्रोसेस था उसको जो स्पीड कर दिया था। एग्जीक्यूशन स्पीड जो होता है मेरा इंस्ट्रक्शन का, वो स्पीड अब बढ़ गया है कंप्यूटर में, हम लोग फटाफट काम कर पा रहे हैं। तो ये फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की बात हो गई। होप आपको अभी तक की बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़े। ऑलराइट, तो अब हम लोग पोर्ट्स की बात करते हैं कंप्यूटर में, पोर्ट्स इन कंप्यूटर। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बात की थी कि कंप्यूटर के आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा एक ये है CPU है। CPU में कुछ कुछ पोर्ट्स होता है, आप लोगों ने स्कूलों में देखा होगा, या फिर लैपटॉप में भी अगर आप बात करें तो अगर आपका ये लैपटॉप है, ठीक है, अगर ये लैपटॉप है तो लैपटॉप के कीबोर्ड जो मेरा होता है वहाँ पे बगल में USB का रहता है। फिर उसमें हम लोग माउस एंटर कर सकते हैं। फिर हमारा और भी कुछ कुछ होता है, जैसे कि मेमोरी कार्ड स्लॉट होता है जिसको कि हम मेमोरी कार्ड रीडर लगा सकते हैं उसमें। तो इन सारे तरह के पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में जो आपको समझ में आए होंगे। ये क्या होता है, ये स्लॉट्स होता है मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड जो मेरा एक आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जो बड़ा सा एक बोर्ड होता है जिसमें कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर और IC सब चिपकाए होते हैं, मतलब लगे होते हैं, एक सर्किट बना होता है। तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं जिसमें कि हम लोग अपने पिन को कनेक्ट कर पाते हैं। तो मदरबोर्ड पे ये बेसिकली पोर्ट्स क्या है, स्लॉट्स है। तो देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे पोर्ट्स के। देखिए मेनली दो टाइप का है पोर्ट, दैट इज सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। क्या है, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। ध्यान दीजिए, सीरियल पोर्ट में क्या होता है, मेरा जो डेटा है वो एक बार ही जाएगा। मतलब अगर समझिए, अगर डेटा में बात करें, डेटा मेमोरी में, तो एक बिट ही जाएगा एक बार में, मतलब इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। एक बार में गया, फिर दूसरा उसके पीछे लगा हुआ है, फिर गया, मतलब एक जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरा जा ही नहीं सकता है। तो इसमें सीरियल में यही होता है। इसके दो वर्जन आए हैं, एक तो 9 पिन का कनेक्टर होता है, एक 25 पिन का कनेक्टर होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पे पैरेलल पोर्ट की बात करें तो इस 25 पिन का जो है वो पोर्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपने अगर ट्रेडिशनल जो मॉनिटर को अगर आप लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश की होगी हमारे डब्बे से, मतलब हमारे CPU से, आप लोग उसमें देखते होंगे कि बहुत सारे पिन होते हैं जिसको कि हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। वहीं पे अगर आप लोग अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो अगर पिन की बात करें तो आप लोग जब चार्जर लगाते होते हैं, अब तो टाइप C का आ गया है पोर्ट, लेकिन पहले के कंप्यूटर में जो हम लोग पहले के मोबाइल में जो हम लोग कनेक्ट करते थे उसमें आप लोग पिन देखते होंगे। तो होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। पैरेलल की बात करें तो एक साथ उसमें बहुत सारे बिट्स मतलब एक साथ फ्लो हो सकते हैं, ये तो बातें आप समझते होंगे। जैसे कि हम लोग का एग्जांपल जो पैरेलल पोर्ट यूज करता है, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हमारा एग्जांपल हो गया, समझ में आया होगा। वहीं पे PS2 पोर्ट की बात करें तो ये 6 पिन का पोर्ट होता था। ये ओल्ड कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाता जो कि माउस और कीबोर्ड को मेनली कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। इसको हम लोग माउस पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। USB जो कि बहुत ही प्रचलन में, जो कि हम लोग अभी यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी अपना मोबाइल का कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, या फिर हम लोग कोई भी कीबोर्ड
या फिर माउस, आजकल सब तो जो है यूएसबी टाइप ही आता है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिवर्सल सीरियल बस। वीजीए, देखिए ये क्या होता है? वीजीए का फुल वीडियो ग्राफिक एरे। ये जो पोर्ट होता है, इससे हम लोग का वीडियो ग्राफिक मतलब जो हम लोग को वीडियो चलाने के लिए ऐसा कोई भी पोर्ट यूज किया जाता है जिसके मदद से उसमें हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, ताकि हम लोग का जो ग्राफिक्स वाला काम है वो आसानी से हो पाए। समझ में आया होगा ये? तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव में चल रहे हैं और एक दो वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पर ई नहीं होगा, यहाँ पर डब्ल्यू होगा। ओके, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, ठीक है? क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है कि बोल देगा कि व्हाट इज प्रोग्राम, आपके पास चार ऑप्शन रहेगा, तो आपको चुनना पड़ेगा आखिर प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है? मैंने कहीं ना कहीं इस वीडियो की सीरीज में आपको प्रोग्राम का डिफिनेशन बताया होगा, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप पीछे जाके वीडियो देखिए, या फिर इसको आप सर्च करके पढ़ लीजिए आखिर प्रोग्राम होता क्या है। सर्वर क्या होता है आप पढ़ेंगे। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कब बनाया गया था, ये आप पढ़ेंगे। यूआरएल क्या है, यूआरएल मैं आपका फुल फॉर्म बता देता हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका क्या काम है। इसको नेटवर्किंग में हम लोग और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये बातें पता होनी चाहिए। सो यू हैव टू रीड दैट। और वहीं पे विंडोज़ की बात करें तो आप विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बेसिक डिफिनेशन आपको बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो एक इंटरफेस है बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ का है, वहीं पे आप लिनक्स का बात कर लेते हैं, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप विंडोज़ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला विंडोज़ का वर्जन आया था 1.0, और आगे क्या क्या हुआ है, जैसे कि अभी हम लोग 2010 यूज कर रहे हैं, 2010 यूज कर रहे हैं यस, विंडोज़ 10 यूज कर रहे हैं, 2010 में विंडोज़ 10 यूज कर रहे हैं। तो और भी क्या क्या है वो आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। आसान सी बातें हैं, पर कभी कभी हो सकता है कि दिन खराब हो तो आपका स्टैटिक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो हम लोग जब भी कंप्यूटर खोलते हैं तो हम लोग को कुछ शॉर्टकट्स का ज़रूरत पड़ता है, विंडोज सिंपल शॉर्टकट्स। जब हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे तो वी विल डील विथ मोर अबाउट शॉर्टकट्स, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑल्ट प्लस टैब, इससे क्या होता है कि आप लोग जैसे कि आप लोग के टास्क बार में ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम खुला हुआ है, अगर आप ऑल्ट प्लस टैब डालेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप बिना माउस को दबाए शॉर्टकट से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जंप कर सकते हैं, दैट इज ऑल्ट प्लस टैब। अगर वही F2 फंक्शन की बात करें तो ये एक रीनेम करने के लिए किया जाता है यूज। अगर आपको रीनेम करना होता है कोई भी आइकन तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं राइट क्लिक और फिर जाते हैं उसको फोल्डर पे टाइप, जैसे ही दबाते हैं आप राइट क्लिक करते हैं, वहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन आता है, आप वहाँ रीनेम का ऑप्शन चूज करते हैं, टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, आपका वो रीनेम हो जाता है। पर आपको अगर शॉर्टकट से करना है तो आपको फंक्शन F2 की यूज करना पड़ेगा। F5 तो आप लोग बचपन से जानते पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब भी गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं, अगर हम लोग का पेज नहीं खुलते रहता तो हम लोग क्या करते थे हमेशा F5। या फिर हम लोग जब भी हम लोग अपने लैब में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर काम नहीं कर रहे रहता तो हम लोग F5 रिफ्रेश करते हैं, ताकि हम लोग का सब रिफ्रेश हो जाए, तो उसके लिए F5 यूज करते हैं। यहीं पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस के लिए हमारे पास शॉर्टकट है, सो इसको जानते हैं। अगर हम लोग कंट्रोल ए कर देते हैं तो मतलब हम लोग जो भी मेरे पास क्लिप बोर्ड पर जो भी अगर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, तो उसमें हम लोग अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं ऑल द वर्ड्स इन दैट डॉक्यूमेंट, देन वी हैव टू कंट्रोल ए। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी।
अगर हम लोग सिलेक्ट कर लिया, अगर उसको कॉपी करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सी, ताकि हमारा कॉपी हो जाए, और कंट्रोल भी से पेस्ट हो जाएगा। मतलब जो हम लोग कॉपी किए हैं उसको कहीं पर बिना उसको टाइपिंग किए सेम चीज हमको कहीं पे छापना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। मतलब वहां पर हम लोग अपने जो भी मेरा कंटेंट है वहां पर उसको चिपकाने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट लिख दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे बहुत सारा लाइन है, बहुत सारा लाइन है, बहुत सारा लाइन है, तो अगर इसको हम लोग सेव करना चाह रहे हैं तो हम लोग कंट्रोल एस करेंगे, जो कि हम लोग का सेव हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट। आप कुछ भी बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, या फिर आप नोटपैड में लिख रहे हैं, तो आप कंट्रोल एस कीजिए, आपका सेव हो जाएगा। ओके। अगर कंट्रोल वाई की बात करें तो ये रेडो, आखिर रेडो होता क्या है, रेडो क्या होता है कि आप अगर पिछली बार ए टाइप किए हैं, ठीक है, अगर आपको फिर से ए टाइप नहीं करना है तो आप कंट्रोल वाई करेंगे ना, तो सेम चीज आपका आ जाएगा। अगर कंट्रोल जेड की बात करते हैं तो अगर समझिए, अगर यहाँ पर एक चीज छूट गया है, आप नोट कर लीजिए, दैट इज कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, इससे क्या होता है कि कोई भी अगर लिखा हुआ है वो कट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, वो आपका एक तरह से सिलेक्ट हो गया। अगर आप लोग नहीं उसको हटाना चाह रहे थे, अगर फिर से आपको ऐसा ही दिखवाना है इस डॉक्यूमेंट में, मतलब मेरा लाइन सेम आ जाए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, जो आपका डिलीट हुआ है वो आ जाएगा। तो ये हो गया कंट्रोल जेड, ये हो गया मेरा अंडो, और कंट्रोल एक्स क्या होता है, ये मेरा होता है कट। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड को। अगर आपको इस सीरीज के पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है जो वो ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड। आपको उसके बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो वो मैं अगले एक दो वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आप अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे सीधा कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ओके, वैसे तो आपके लिए ग्रुप बना ही हुआ है, कुछ डाउट है तो वहाँ पे कीजिए, पूछिए, मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा, दूंगा ही, कोशिश क्या करूंगा। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।